अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुपर 30 उर्दू पेडागॉजी के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। दोस्तों, ये मेरा उर्दू पेडागॉजी का पहला वीडियो है। इंशाल्लाह मैं उर्दू पेडागॉजी के रिलेटेड और कई वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो टी टेट, सी टेट और AP टेट के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की तदरीस में निसाबी किताब डैश है। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ एक ज़रिया, ऑप्शन नंबर 2 एक अहम माखिज़, ऑप्शन नंबर 3 कुछ अहम नहीं, ऑप्शन नंबर 4 माखिज़ का ख़ातिमा। दोस्तों, ज़ुबान की तदरीस में निसाबी किताब एक अहम माखज़ होता है, ना कि सिर्फ़ एक ज़रिया। इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एक अहम माखज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल के लिए लिखना तलबा के लिए मुफीद होता है। ऑप्शन नंबर 1 अपनी आमोजिश पर गौर करना, ऑप्शन नंबर 2 अपने हमजोलियों के आमोजिश पर गौर करना, ऑप्शन नंबर 3 अपने तलफ़्फ़ुज़ के अंदाज़ क़दर में, ऑप्शन नंबर 4 अपने सुनने और बोलने की महारतों के अंदाज़ क़दर में। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अपने तलफ़्फ़ुज़ के अंदाज़ क़दर में। यानी जर्नल के ज़रिए तलबा अपने तलफ़्फ़ुज़ के अंदाज़ क़दर को मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने की महारत को फ़रोग़ देने का एक सबसे अहम पहलू है। ऑप्शन नंबर 1 साफ़ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर 2 शीरीं और तरन्नुम आवाज़ की तख्लीक, ऑप्शन नंबर 3 सियाक़ और हालत को जहन में रख कर बोलना, ऑप्शन नंबर 4 आवाज़ के ज़ेर व बम को ब्रोवैकार लाना। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शीरें और तरन्नुम आवाज़ की तख्लीक। दोस्तों, तलबा में बोलने के महारत को फ़रोग़ देने का आसान और अहम ज़रिया तलबा से कहें कि वो अपनी पसंदीदा नज़म, गीत या कोई दीगर गाने हो, उनसे कहें कि वो शीरीं और तरन्नुम आवाज़ में पढ़ें, तो तलबा खुशी के साथ अपने पसंदीदा गीत को पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनमें बोलने की महारत फ़रोग़ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 होमवर्क वालिदीन को शामिल करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है, ऑप्शन नंबर 2 होमवर्क को पढ़ाए गए तसव्वुरात की तौर से और मश्क होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हर उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को रोज़ कुछ होमवर्क दे, ऑप्शन नंबर 4 होमवर्क घर पर बच्चों को मशगूल रखने का वाहिद ज़रिया है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 होमवर्क को पढ़ाए गए तसव्वुरात की तौर से और मश्क होनी चाहिए। यानी मौलिम तलबा को इसलिए होमवर्क देते हैं कि वो क्लास रूम में जो मौजू के तहत सबक पढ़ाया जाता है, उसके तसव्वुरात में तौसी होने यानी तसव्वुरात में इजाफ़ा होने के लिए उस मौजू के तहत तलबा को होमवर्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने की महारतों पर जोर देना चाहिए, क्योंकि सुनना और बोलना अस खुद आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ज़बान की महारतों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दुरुस्त तरतीब से पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 ज़बान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक हैं और तदरीसी आमोजिश अमल में इनका इंज़माम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हदफ ज़बान से रूबरू होने से ज़्यादा इसके उसूल
अहम है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ज़बान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक हैं और तदरीसी आमोजिशी अमल में इनका इंज़माम होना चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी हम ज़बान की महारत के मुताल्लिक़ मशग़लें कराते हों तो हम ज़बान की महारतों से मुताल्लिक़ के तरीक़े को तदरीसी अमल में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से तलबा में ज़्यादा से ज़्यादा मुयस्सर ज़बान की महारत हासिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सतह पर दरसी किताब में तस्वीरी वजाहत का मतलब है। ऑप्शन नंबर 1, दरसी किताब को जाजिब बनाना। ऑप्शन नंबर 2, दरसी किताब को रंगीन बनाना। ऑप्शन नंबर 3, तसव्वुरात और नज़रियात को समझाना। ऑप्शन नंबर 4, कहानी को समझाना। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देखने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए वो जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दें। दोस्तों, चलिए इस सवाल का सही जवाब देखते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तसव्वुरात और नज़रियात को समझना। यानी प्राइमरी सतह के दरसी किताब में तलबा के लिए रंगीन तस्वीरें दी जाती है, जिसके ज़रिए वो तलबा अपने साबिक़ा मालूमात के ज़रिए इस्तेमाल करते हुए तस्वीर के मुताल्लिक़ अपने तसव्वुरात और नज़रियात को बताने की कोशिश करेंगे, जिससे तलबा में एक मुयस्सर इक्तिसाब हासिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की पैदावारी महारतें हैं। ऑप्शन नंबर 1, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर 2, पढ़ना और बोलना। ऑप्शन नंबर 3, बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर 4, बोलना और सुनना। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है बोलना और लिखना। दोस्तों, ज़बान की पैदावारी महारतों से मुराद वो महारतें जिसमें तलबा एक्टिव हो, यानी तलबा ख़ुद उस महारत में माहिर होने की कोशिश करें, अपने ख़यालात को आज़ादी के साथ बयान कर सकें। इसलिए वो आसानी बोलना और लिखना ज़बान की पैदावारी महारतों में आता है। तलबा किसी मौजू के तहत आज़ादाना अंदाज में बोलेगा और अपने ख़यालात को आज़ादाना अंदाज में लिखने की कोशिश करेगा। यहाँ पर पढ़ना और सुनने में तलबा पैसिव होता है, यानी तलबा सिर्फ सुनने के काबिल होते हैं, उनकी कोई नज़रियात की कोई अहमियत नहीं दी जाती इस तरीक़े में, सिर्फ वो पैसिव तरीक़े से उस अमल को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तसव्वुर या उसूल के इख्तिताम पर लिया जाने वाला टेस्ट कहलाता है तशख़ीसी जाँच, पॉलिसमेट। ऑप्शन नंबर 1, तशख़ीसी जाँच। ऑप्शन नंबर 2, पॉलिसमेट जाँच। ऑप्शन नंबर 3, हुस्लियाबी की जाँच। ऑप्शन नंबर 4, याददाश्त की जाँच। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तशख़ीसी जाँच। दोस्तों, तशख़ीसी जाँच हमेशा तसव्वुर या उसूल के इख्तिताम में लिया जाता है, जिसे तशख़ीसी जाँच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की तदरीस के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा मफरूज़ा गलत है? आमोज़गार असल हालात में इस्तेमाल की कोशिश से ज़बान सीखते हैं। आमोज़गार की पहली ज़बान आमोजिश में अहम रोल अदा करती है। ज़बान की तदरीस की तवज्जो तरसीली सरगर्मियों पर होनी चाहिए। ज़बान की तदरीस में बोलने से ज़्यादा लिखने को अहम समझना चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ज़बान की तदरीस में बोलने से ज़्यादा
लिखने को अहम समझना चाहिए। यानी ज़बान की तदरीस में हमें चारों महारतों को मसावी अहमियत देना चाहिए, ना कि किसी को कम किसी को ज़्यादा। इसलिए आपके इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतफ़ाक़ा गौर व ख़ौस ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है। ऑप्शन नंबर 1 मौजू पर नज़रियात से आगाही। ऑप्शन नंबर 2 कुछ ज़हनी कसरत। ऑप्शन नंबर 3 किसी चीज़ को समझने की कोशिश। ऑप्शन नंबर 4 ज़हन को किसी किस्म का मुहिज फराहम करना। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मौजू पर नज़रिया से आगाही। दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग में तलबा को किसी मौजू के तहत अपने ख़यालात को बयान करना होता है और तलबा अपने ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए उस मौजू के तहत चंद नज़रियात बताएंगे। उन्हीं नज़रियात के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, जहाँ पर किसी मौजू के तहत तमाम तलबा या दीगर अफराद के मौजू के तहत मौजूद नज़रियात को मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को जब नज़म की क़िरात के लिए कहा जाता है तो ये उस्ताद की बच्चे के डैश अंदाज़ या क़दर में मदद करता है। अदब की मालूमात के ऑप्शन नंबर 1 अदब की मालूमात के, ऑप्शन नंबर 2 बोलने की महारत के, ऑप्शन नंबर 3 अदाकारी की सलाहियत की, ऑप्शन नंबर 4 इदराक की। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बोलने की महारत की। दोस्तों, क़िरात के ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि बच्चे के अल्फाज बोलने का तलफ़ुज़ किस तरह वो अल्फाज का तलफ़ुज़ करता है, हम बोलने की महारत के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। इसलिए क़िरात करना बोलने की महारत में आता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान का इक्तिसाब होता है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे को क़वायद के उसूल पढ़ाए जाएं। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे को जज़ा या सज़ा दी जाएं। ऑप्शन नंबर 3 बच्चे को ज़बान से रूबरू होने के मौके मिलें। ऑप्शन नंबर 4 बच्चा बग़ैर दुश्वारी तवज्जो के साथ ज़बान को सीखता है। इसका सही जवाब है बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौके मिले। यानी बच्चे को इस तरह का माहौल देना चाहिए कि बच्चा आज़ादाना माहौल में अज़ ख़ुद ज़बान से रूबरू हो सके। तलबा इस मशग़ले में मौल्लिम की मदद होनी ज़रूरी होती है। मौल्लिम की मदद तभी ज़रूरी है जब बच्चे को उसकी मौल्लिम की ज़रूरत पेश आए। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की आमोज़िश के लिए मवाद की तैयारी के उसूल में से एक। ऑप्शन नंबर 1 उम्र के हर ज़मरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतख़ाब करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 मवाद की दुरुस्त दर्जे बंदी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 किसी भी तरह के मवाद का इंतख़ाब किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 मवाद को मुख्तसर और महदूद होना चाहिए। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मवाद की दुरुस्त दर्जेबंदी होनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी ज़बान की आमोज़िश के लिए जब हम तैयारी करते हैं तब इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो मवाद तरतीबवार हो, ना कि बग़ैर तरतीब के हो। हमें मवाद को ज़बान की 3 महारतों के तहत तरतीब देना चाहिए, जिसकी वजह से तलबा में ज़बान के मुयस्सर आमोज़िश होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मिसाल से उम्मीयत का सफ़र डैश कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस्तिख़राई तरीक़ा, ऑप्शन नंबर 2 इस्तिख़राजी तरीक़ा, ऑप्शन नंबर 3 नाज़हाना, ऑप्शन नंबर 4 रास्त। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 इस्तिख़राई तरीक़ा। इस्तिख़राई तरीक़े में हम मिसालों से उम्मीयत की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से तलबा को मिसाल के ज़रिए किसी मौजू को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, अगर
कोई भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। दोस्तों, अगर किसी को EVS, CDP और उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत हो तो वो मेरे चैनल से उस वीडियो को देख ले। मैं EVS, CDP और उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व कराया हूँ, वो जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर देख लें। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सियाक में क़वायद पर जोर डैश है। ऑप्शन नंबर 1, ज़बान के उसूल का अंदरून का हिस्सा बनाना। ऑप्शन नंबर 2, ज़बान के उसूल को याद करना। ऑप्शन नंबर 3, मवाद का तर्जुमा करना। ऑप्शन नंबर 4, उसूलों को बहुत ज़्यादा उमूमी बनाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ज़बान के उसूल को अंदरून का हिस्सा बनाना। यानी हमें दिए गए सियाक के ज़रिए ही क़वायद के मानों को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए और इसके ज़रिए तलबा में एक क़वायद की अच्छी महारत हासिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर उस्ताद को ज़ुबान की तदरीस के दौरान चाहिए कि ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ दरसी किताब पर मुबनी सवालात फ़राहम करें। ऑप्शन नंबर 2, दरसी मवाद के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फ़राहम करें। ऑप्शन नंबर 3, दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद का बोझ ना डालें। ऑप्शन नंबर 4, मौजूदा दरसी किताब से आगे ना जाएं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। यानी मौलिम को चाहिए कि वो दरसी मवाद के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद भी फ़राहम करे। यानी किसी मौजू के तहत कुछ इजाफ़ी मालूमात दी जाएँ। इजाफ़ी मालूमात देने का ये तरीक़ा है कि तलबा की ज़हनात को देखते हुए या जमात की सतह को देखते हुए तलबा को दरसी किताब के मवाद के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मालूमात देने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की ज़बान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को हम बुनियाद फ़राहम करते हैं। दर्ज झेल में से क्लासरूम की कौन सी मशक़ ज़ुबान बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, लफ्ज़ों के सही तलफ़्फ़ुज़ की एक साथ मशक़। ऑप्शन नंबर 2, पसंदीदा कहानियों पर मुबनी रोल प्ले में शिरकत। ऑप्शन नंबर 3, इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर लफ्ज़ों को याद करना और इनकी नज़म ख़वानी करना। ऑप्शन नंबर 4, उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई कहानियों को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले करना। दोस्तों, बच्चों में बोलने की महारत को पैदा करने के लिए तलबा से कहें कि वो कमरा जमात में अपने पसंदीदा एक्टर, पसंदीदा कहानियों के मुतालिक वो आज़ादाना माहौल में रोल प्ले करें, जिसके ज़रिए तलबा अपने आज़ादाना तौर पर ख़यालात पेश करेंगे, जिसकी वजह से उनमें बोलने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिफा 350A 7वीं तरमीम एक्ट 1956 के मुताबिक लिसानी अक़लियतों के बच्चों को मुनासिब सहूलियात फ़राहम करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, इनकी आबादी में स्कूल की। ऑप्शन नंबर 2, बुनियादी सतह तक मिड डे मील की। ऑप्शन नंबर 3, बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम। ऑप्शन नंबर 4, बुनियादी सतह पर खिलौने और दूसरे आमोजिशी मवाद की। दोस्तों, इस दिफा के ज़रिए आपको बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम देने की सहूलत फ़राहम की गई है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, क्लासिकी ज़बान। ऑप्शन नंबर 2, सालिसानी फार्मूले का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 3, सरकारी ज़ुबान। ऑप्शन नंबर 4, एक जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सरकारी ज़ुबान। संस्कृत एक सरकारी ज़बान नहीं है। इसके अलावा
ये संस्कृत क्लासिकी ज़बान की हैसियत रखती है, सालिसानी फार्मूले की हैसियत रखती है और संस्कृत एक जदीद हिंदुस्तान की ज़बान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। ये है ऑप्शन नंबर 1 नीचे से ऊपर का अमल, ऑप्शन नंबर 2 ऊपर से नीचे का अमल, ऑप्शन नंबर 3 इस्तिखराई अमल, ऑप्शन नंबर 4 इस्तिखराजी अमल। दोस्तों, इस सवाल में बच्चा दिए गए मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहा है, यानी वो नीचे से ऊपर का अमल कर रहा है। यानी बच्चा पहले हुर्फ को देखेगा, उसके बाद अल्फाज को देखेगा, उसके बाद जुमलों को देखेगा। इस तरह से वो दिए गए जुमले को समझने की कोशिश करेगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नीचे से ऊपर का अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नज़रिया जोर देता है। दोस्तों, इसी सवाल के तहत ऊपर आपको और एक सवाल आया था। यहाँ पर आपको इस सवाल का सही ऑप्शन तलाश करना होगा और इस सवाल का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्तदाई मुतालिए की दरसी किताब में ज़्यादातर अज़बाक होते हैं जो एक वक्त में वाहिद आवाज़ पर मुबनी होते हैं। इस तरह के मवाद हैं ऑप्शन नंबर 1 माविन, क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 गैर माविन, क्योंकि महदूद तवज्जो अक्सर गैर मुंतखब जुमलों का सबब बन जाती है। ऑप्शन नंबर 3 माविन, क्योंकि वो पढ़ने के लिए एक ख़तई और दर्जा बंद रवैये को अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 गैर माविन, क्योंकि वो निसाब के बोझ में इजाफ़ा करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 माविन, क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। यानी इब्तदाई सतह के बच्चों की ज़हनत इस तरह की होती है कि वो किसी भी मौजू का एक ही पहलू को देख सकते हैं, ना कि दिगर पहलू को देख सकते हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान दर्ज झेल में से कौन सबसे ज़्यादा मौजू है? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों से कहा जाए कि वो इस ज़बान के हुर्फ़ तहजी लिखें। ऑप्शन नंबर 2 लिखावट को बेहतर बनाने के लिए एक ही जुमले को बार बार लिखने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर 3 उन्हें अपने ख़यालात व नज़रियात क़लमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 उन्हें याद करने और मखसूस मौजू पर लिखने के लिए कहा जाए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उन्हें अपने ख़यालात व नज़रियात क़लमबंद करने का मौका दिया जाए या मौका फ़राहम किया जाए। अगर बच्चों में लिखने की महारत को फ़रोग़ देना हो तो हमें उन्हें कहना होगा कि वो अपने पसंदीदा मौजू के तहत अपने ख़यालात और नज़रियात को या किसी वाक़ये को अपने अल्फाज में लिखें, जिसके ज़रिए बच्चों में लिखने की महारत पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने तलबा के लिए अदब अतफ़ाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आसान ज़बान, ऑप्शन 2 मुसन्निफ़ शायरी की शहरियत, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, ऑप्शन नंबर 4 हिंदुस्तानी सक़ाफ़त में प्योसस्त आदाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी। यानी तलबा आदाब अतफ़ाल को मुंतखब अपने दिलचस्पी के तहत करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ख़यालात को बआसानी बयान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुद ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश में बुनियादी फ़र्क क्या है? ऑप्शन नंबर 1
पहली ज़बान के लिए आमोजिश के उसूल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 उस्ताद शागिर्द के बैन रिश्ता। ऑप्शन नंबर 3 ज़बान का माहौल। ऑप्शन नंबर 4 ज़बान से मुताल्लिक़ पढ़ने का मवाद। दोस्तों, इसका सही जवाब है ज़बान का माहौल। ज़बान को सीखने और ज़बान की आमोजिश में सिर्फ सबसे अहम फ़र्क ये होता है कि तलबा को किस तरह का माहौल दिया जा रहा है, ज़बान सीखने के लिए किस तरह का माहौल दिया जा रहा है, वही इन दोनों के दरमियान का बुनियादी फ़र्क रहता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ज़बान का माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन ज़रूरी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्तगी। ऑप्शन नंबर 2 रवानी। ऑप्शन नंबर 3 मौजूनियत। ऑप्शन नंबर 4 महारत। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 महारत, क्योंकि तलबा में पैदाइशी तौर पर महारत होती है, उन्हें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हमें उस महारत को उभारने की ज़रूरत होती है। इसीलिए ज़बान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए कौन ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, महारत की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो तैयार करने के 3 अहम मराहिल हैं। दोस्तों, पोर्टफोलियो से कहा जाता है तलबा के तहरीर किरदा मवाद को पोर्टफोलियो कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों के एक्टिविटी कार्ड भी एक पोर्टफोलियो का हिस्सा है। पोर्टफोलियो के 3 मराहिल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यकजा करना, तकसीम करना, मजम्मत करना। ऑप्शन नंबर 2 यकजा करना, मुंतखब करना, गौर करना। ऑप्शन नंबर 3 तज्जिया करना, नशन जर्द करना, तैयार करना। ऑप्शन नंबर 4 लाम ज़िक्रियत तयन करना, पेशकश। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यकजा करना, मुंतखब करना, गौर करना। यानी हम तमाम तलबा के पोर्टफोलियो को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें तलबा के मुताबिक इकट्ठा करना चाहिए और उनके मुंतखब करना चाहिए कि वो किस मौजू के मुताबिक कमज़ोर है और किस मौजू के तहत होशियार है, और उस मौजू पर हमें गौर करते हुए तलबा को उस खामी को दूर करना चाहिए और जिस मौजू पर वो होशियार है उस मौजू में और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से किसका इस्तेमाल बोलने की महारत के अंदाज़ क़दर में नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 रोल प्ले। ऑप्शन नंबर 2 दिखाना और बताना। ऑप्शन नंबर 3 खाली जगहों को पुर करना। ऑप्शन नंबर 4 तस्वीरी वजाहत। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खाली जगहों को पुर करना। बोलने की महारत में हमें तलबा को एक्टिव रखना चाहिए, ना कि पैसिव। खाली जगहों को पुर करना ये एक ऐसा मरहला है जिसमें तलबा पैसिव रोल अदा करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खाली जगहों को पुर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहां मादरी ज़बान ख़त्म हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 मादरी ज़बान ख़त्म हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 शिरकत गैर मसावी हों। ऑप्शन नंबर 3 आमोज़गार ज़्यादा बातें करते हों। ऑप्शन नंबर 4 आसातिज़ा ज़्यादा मदद करते हों। दोस्तों, इसका सही जवाब है आमोज़गार, यानी सीखने वाला ज़्यादा बातें करता हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, अगर तलबा को किसी मौजू के तहत ज़्यादा बात करने के लिए कहा जाए, तब ही तलबा में बोलने की अच्छी सरगर्मी पैदा होगी, अच्छी सलाहियत पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद ख़वानी कहानी सुनना, मुबाहिसे और बातचीत किसकी मिसालें हैं? ऑप्शन नंबर 1 बगौर समात की। ऑप्शन नंबर 2 तौसी समात की।
ऑप्शन नंबर 4 मजहूल समात की, ऑप्शन नंबर 3 मजहूल समात की, ऑप्शन नंबर 4 मुतवाज़ी समात की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बगौर समात की। दोस्तों, बुलंद ख़वानी कहानी सुनना, मुबाहसे और बातचीत में तलबा उसे बगौर समात फरमाएंगे और उसके तहत अपने ख़यालात को पेश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लें। दोस्तों, अगर इन सवालात में कुछ गलती हो तो कमेंट में आप उस सवाल के बारे में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस गलती को दुरुस्त करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी कैंडिडेट को उर्दू, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो वो जल्द से जल्द जाकर मेरे चैनल में उस वीडियोस को देख लें और मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।